अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने जो है आपको चैप्टर 1 के शार्ट क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करवाए हुए थे। डीआई मैथ 113 पेपर ए मैंने स्टार्ट करवाया हुआ था। उसके जो है चैप्टर 1 के ऊपर हम मौजूद थे। इसके शार्ट क्वेश्चन आंसर मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा था। तो आज हमारे पास जो है 11 क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को है जो है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय द क्वाड्रेटिक फार्मूले के जरिए इस इक्वेशन को जो है हमने हल करना है। तो सबसे पहले मैं जो है आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला आपके साथ जो है डिस्कस कर लेता हूं। उसके बाद जो है मैं अपने सवाल की तरफ जाऊंगा। सबसे पहले मैं सवाल आपको पढ़ा देता हूं। जो है हमारा 11वां क्वेश्चन है 4x² + 7x - 1 = 0। ये हमारे पास क्वेश्चन है। सबसे पहले मैं क्वाड्रेटिक फार्मूला आपके साथ जो है डिस्कस करता हूं। हमारे पास जो है क्वाड्रेटिक फार्मूला है x = -b ± √b2 - 4ac। ठीक है, इस सारे का 2a। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूले ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला है। हमने इस इक्वेशन के अंदर जो है ए को मालूम करना है, बी को मालूम करना है, सी को मालूम करना है। यानी कि इक्वेशन में से ए बी सी की वैल्यू को निकालना है। उसके बाद ही हमें जो है फार्मूला लगाना है। तो मैं आपको फार्मूला फिर से दोबारा लिखवाऊंगा। सबसे पहले मैं क्वेश्चन के अंदर से जो है वैल्यू को निकाल लूं। ए बी सी जो हमारे क्वेश्चन के अंदर ए बी सी मौजूद है उनकी वैल्यू हमें चाहिए जो हमें क्वेश्चन से मिलेगी। तो इस वजह से जो है मैं फार्मूले को रेज करूंगा और सबसे पहले आपको जो है वैल्यू निकालना सिखाऊंगा कि क्वेश्चन के अंदर से, क्योंकि हमारा ये पहला कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि क्वेश्चन के अंदर से हम किसी वैल्यू को किस तरीके से निकालें। वैल्यू को निकालना बहुत जरूरी है। तो हम सबसे पहले जो है ए लिख लेंगे, बी लिख लेंगे, सी लिख लेंगे, क्योंकि हमें ए बी सी की वैल्यू चाहिए। तो सबसे पहला डिजिट हमारे पास 4 है, तो इसका मतलब है कि 4a है। और b हमारे पास 7 है, क्योंकि दूसरा गिनती का डिजिट है तो हमारे पास 7 है। तो c हमारे पास तीसरा जो डिजिट -1 है, क्योंकि ये प्लस का 7 था, ये भी प्लस का 4 था, तो इनके साथ प्लस नहीं आया। लेकिन माइनस का कोई डिजिट होगा तो उसके साथ माइनस लाजमी आएगा। तो हमने c -1 मालूम कर लिया। अब जो है हम इस पर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा सकते हैं। हमारे पास जो है क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया, फिर से लिखवा देता हूं, क्योंकि इस सवाल को ऊपर लिखा होगा। ये एक्चुअली इस इक्वेशन की प्रॉम्प्ट है जो उसने क्वेश्चन के ऊपर दी कि भाई इसको इस तरीके से हल करना है। कंप्लीटिंग स्क्वायर है तो इधर कंप्लीटिंग स्क्वायर आएगा, फैक्टराइजेशन है तो फैक्टराइजेशन आएगा। ये क्वाड्रेटिक फार्मूले के जरिए हल करना है तो क्वाड्रेटिक फार्मूला आएगा। तो इसके अंदर इसका मतलब है कि इस क्वेश्चन के अंदर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगेगा। तो हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है, x = -b ± स्क्वायर b2 - 4ac इस सारे का 2a। ठीक है, ये हमारे पास जो है क्वाड्रेटिक फार्मूला है। हमने b को मालूम किया, हमने a को मालूम कर लिया, हमने c को मालूम कर लिया। अब जो है इस वैल्यू को फार्मूले के अंदर पुट करना है। तो माइनस इसी तरह ही b हमारे पास 7 मालूम किया था, ब्रैकेट 7 प्लस माइनस इसी तरह ही ये जजर पूरा। b जो है हमने 7 मालूम किया तो ब्रैकेट में ये स्क्वायर ऊपर वाला माइनस फार्मूले का 4 इसी तरह एज इट इज आएगा। a हमने जो है 4 मालूम किया तो ब्रैकेट के अंदर 4, c हमने -1 मालूम किया तो -1 जो है वो ब्रैकेट के अंदर, और लाइन लगाकर 2 इसी तरह ही। और a हमने जो है 4 मालूम किया तो आपने जो है इसको 4 लिखना है। ये जो 2 लिखा है ये फार्मूले का 2 है। ये 4 जो लिखा है ये a लिखा हुआ है, इसकी वैल्यू हमने निकाली थी 4। अब याद रहे कि अक्सर जो है भूल जाते हैं, ये x इक्वल लाजमी लिखते जाना है, साथ एंड तक लिखते जाना है। तो हमने जो है इसको आगे हम हल करते हैं। x = -7 इसी तरह ही आएगा। ठीक है, बेशक आप इसको ब्रैकेट में लिख देंगे ना, अभी लिखे तो मसला कोई नहीं। प्लस माइनस सबसे पहले हमने जो है अंदर वाली जजर वाली रकम को जो है हमने सबसे पहले हल करना है। तो सबसे पहले हम जजर डालेंगे। ठीक है, 7 का स्क्वायर हमने लिया
तो हमारे पास 49 आ गया। कैलकुलेटर से आपने लेना है तो 7 का स्क्वायर हमारे पास 49 आ जाएगा। माइनस, अब क्या करना है कि 7 का हमने जब स्क्वायर लिया तो हमारे पास 49 आ गया। अब हमने माइनस माइनस को आपस में मल्टीप्लाई करना है, माइनस माइनस हमारे पास प्लस आ जाएगा। ठीक है, अब 4 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर 4 को आगे 1 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो आप कैलकुलेटर उठाकर 4 मल्टीप्लाई 1 इकट्ठा कर लें तो हमारे पास 16 आ जाएगा। तो हम यहाँ पर 16 लिख सकते हैं। ठीक है, ये जो लाइन है ये सारे पर आएगी। ठीक है, 2 बोर्ड का टेबल हमने 4 तक पढ़ा तो हमारे पास 8 आ गया। ठीक है, यहाँ तक हमने हल कर लिया। नेक्स्ट साइड पर हल करते हैं क्योंकि मेरे पास जो है बोर्ड छोटा है और मैंने सारा क्वेश्चन आपको इसी बोर्ड पर ही करवाना है। तो ठीक है, ये जो है ना मैं सारा फिलहाल इधर उतार रहा हूँ ताकि आपको समझ आए। ठीक है, ये सारा मैं एज इट इज ऐसे उतारूंगा। ठीक है, आपने नहीं उतारना, मैं वैसे बोर्ड की वजह से जो है ना उस साइड पे उतार रहा हूँ। इस सारे का 8। ठीक है, ये हमने जो है उधर उतार लिया ताकि मैं आपको इस साइड पर जो है समझा सकूं। ठीक है, x इक्वल -7 इसी तरह ही, प्लस माइनस इसी तरह ही, क्योंकि हमने सबसे पहले अंदर वाली रकम को हल करना है। तो जजर अब 49 प्लस 16 हमने किया, तो ये भी मैं कैलकुलेटर से जो है करूंगा ताकि आप भी जो है कैलकुलेटर उठाने वाले बन जाए और कैलकुलेटर के साथ हल करेंगे तो आपके पास एक्यूरेट क्वेश्चन आंसर आएगा। ठीक है, क्वेश्चन का आंसर एक्यूरेट आएगा। तो हमारे पास 65 आ गया, सारे का जो है 8। ठीक है, हमने जो है अब x इक्वल -7 प्लस माइनस, तो हमने 65 का जो है स्क्वायर लेना है। जजर ये कैलकुलेटर के ऊपर मौजूद है, जजर लगाकर 65 लिखना है तो हमारे पास इसका जो है 65 ही आएगा। तो इसका मतलब है कि इसका कोई स्क्वायर नहीं, 65 इसी तरह ही। तो इसका मतलब है कि ये हमारा फाइनल आंसर होगा। तो ये हमारा फाइनल आंसर था। क्वाड्रेटिक फार्मूले से हमने इसको हल किया और आंसर फाइनल निकाल दिया। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वाली वीडियो जो है पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलूंगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।